नमस्कार। चलिए आज हम सीधे चलते हैं 21 अप्रैल 2026 के दिन में। आज मंगलवार है और हम वैदिक पंचांग की मदद से समझेंगे कि इस दिन की ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं का हम सबसे अच्छा इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। देखिए, इस पूरे विश्लेषण का बस एक ही मकसद है, इन सारी खगोलीय जानकारियों को एक प्रैक्टिकल प्लान में बदलना, ताकि अपने दिन को सबसे ज्यादा सार्थक और सफल बनाया जा सके। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि आज के दिन की नींव क्या है, आखिर इसका कॉस्मिक ब्लूप्रिंट कैसा है जो हर घटना के लिए एक मंच तैयार कर रहा है। तो यहाँ दिन का पूरा सार है। तिथि है पंचमी, नक्षत्र है मृगशिरा और योग है शोभन। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि आज मंगलवार है, यानी मंगल ग्रह का दिन, और साथ ही शुक्ल पक्ष चल रहा है, जिसका मतलब है चांद बढ़ रहा है, जो कि विकास और वृद्धि के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। अब बात करते हैं दिन की शुरुआत और अंत की। सूर्योदय होगा सुबह ठीक 5:47 पर और सूर्यास्त शाम 6:49 पर। ये दो समय, समझ लीजिए, हमारे दिन के ऊर्जा चक्र के दो मजबूत स्तंभ हैं, जिनके आसपास ही हमें अपनी पूरी दिनचर्या की योजना बनानी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि दिन का पहला हिस्सा कैसा रहने वाला है। यहाँ हम जानेंगे कि दिन की शुरुआत कैसे की जाए और हाँ, सुबह के दौरान आने वाले अच्छे और थोड़े मुश्किल समय के बारे में भी सतर्क रहेंगे। मंगलवार की जो ये शक्तिशाली ऊर्जा है ना, उसका फायदा उठाने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका है सुबह की शुरुआत हनुमान जी की पूजा से करना। ओम हनुमते नमः, इस मंत्र का जाप करने से साहस, शक्ति और एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। लेकिन हाँ, सुबह थोड़ी सावधानी भी जरूरी है। वर्ज्यकाल और यमगंड ये ऐसे समय हैं जब कोई भी नया या बड़ा काम शुरू करने से बचना चाहिए। ऐसा करने से हम बेवजह की बाधाओं से बच सकते हैं। अब आते हैं दोपहर पर। दिन की सबसे पावरफुल एनर्जीज इसी समय एक्टिव होती हैं। ये वो वक्त है जब हम बड़े फैसले ले सकते हैं और जरूरी काम निपटा सकते हैं। आइए देखें इसका फायदा कैसे उठाया जाए। तो ये हैं दिन के दो सबसे शक्तिशाली पल। पहला, अभिजीत मुहूर्त। ये समय है आंतरिक संकल्प के लिए, यानी कोई संकल्प लेना है, कोई कमिटमेंट करनी है, तो इससे बेहतर वक्त नहीं। और फिर आता है विजय मुहूर्त। जैसा नाम से ही साफ है, ये विक्ट्री आवर है। बिजनेस डील्स, इन्वेस्टमेंट्स या कोई नया काम शुरू करने के लिए एकदम परफेक्ट। अब थोड़ा ध्यान देने वाला समय। हम बात करेंगे दिन के सबसे चुनौतीपूर्ण ज्योतिषी समय की, जिसे कहते हैं राहुकाल। ये वो वक्त है जब अतिरिक्त सावधानी और जागरूकता की जरूरत होती है। तो राहुकाल आखिर है क्या? मोटे तौर पर समझिए, ये दिन का वो लगभग 90 मिनट का हिस्सा है जब कॉस्मिक एनर्जी थोड़ी सी, कह सकते हैं, अस्थिर होती है। इस दौरान हमारी निर्णय लेने की क्षमता थोड़ी कमजोर पड़ सकती है, इसलिए कोई भी नई शुरुआत के लिए ये समय ठीक नहीं माना जाता है। तो 21 अप्रैल 2026 के लिए राहु काल का बिल्कुल सही समय नोट कर लीजिए, दोपहर 3:34 से शाम 5:12 तक। बस इतना ध्यान रखें कि इस दौरान बड़े फैसलों से बचें और अपने रूटीन के काम करते रहें। जैसे जैसे दिन ढलता है, एनर्जीज भी बदलती हैं। तो अब हम दिन के आखिरी पड़ाव पर हैं। यहाँ हम बात करेंगे शाम के अनुष्ठानों की, रात की साधना की और पूरे दिन का एक क्विक रिकैप भी करेंगे। शाम का समय, खास तौर पर गोधूली मुहूर्त, पूजा पाठ के लिए बहुत ही शुभ होता है। इस समय लक्ष्मी नारायण की पूजा करना विशेष रूप से फायदेमंद है। साथ ही एक छोटी सी चीज और ध्यान में रखनी है, इस दिन उत्तर दिशा की तरफ यात्रा न करें। इसे दिशाशूल कहते हैं। माना जाता है कि इससे यात्रा में रुकावटें आ सकती हैं। एक और बहुत खास समय है अमृतकाल, जो दोपहर 3:58 से शाम 5:25 तक है। ये समय मेडिटेशन, गहरे चिंतन और आध्यात्मिक प्रैक्टिस के लिए एकदम परफेक्ट है। इसकी शक्तिशाली ऊर्जा शाम तक बनी रहती है। तो चलिए एक बार पूरे दिन की प्लानिंग को आसानी से समझ लेते हैं। सुबह का वक्त भक्ति और पढ़ाई के लिए, दोपहर का वक्त बड़े फैसलों और काम के लिए, शाम का वक्त पूजा और आभार व्यक्त करने के लिए, और रात का समय मेडिटेशन और आत्मचिंतन के लिए। एकदम बैलेंस्ड और पावरफुल रूटीन है ना? तो आखिर में ये सवाल हम सबके लिए है। इस पूरी जानकारी के साथ इस दिन को अपने लिए सबसे ज्यादा सार्थक कैसे बनाया जा सकता है? ये सिर्फ सुनने की नहीं, बल्कि सोचने और अपनी जिंदगी में उतारने की बात है। धन्यवाद।